Hello everyone, my name is Pratibha. In this video we will talk about the types of reaction. How many types of reaction? There are 5 types of reaction. Okay, so first one is combination reaction, second is decomposition reaction, and third displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction. So in this video we will talk about combination reaction. So let's start. So the definition of combination reaction is, in this, a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as a combination reaction. Means that यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा वो सिंगल होगा, बट जो रिएक्टेंट वहाँ पर होंगे 2 या 2 से ज़्यादा होंगे. ओके, इसके लिए सिंपल एग्जांपल है आपका वाटर. जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तब आपका जो कंपाउंड तैयार होता है H2O वाटर. ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल से एग्जांपल. दूसरा आपका है जब कार्बन आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह के जो आपके रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, बट जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है वो सिंगल होता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Here I take another example from your book, which is when calcium oxide reacts with water. Okay, here calcium oxide is in the solid form and water is in liquid form, then it gives calcium hydroxide. Calcium hydroxide, this is in aqueous form, plus यहाँ पर आपकी हीट भी रिलीज़ हो रही है. ओके, तो जो नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है दैट इज़ अ क्विक लाइम, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नेम है दैट इज़ अ स्लेग लाइम. बट इनका जो केमिकल नेम है यहाँ पर इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दिस इज़ अ calcium hydroxide. ओके, दिस इज़ अ क्विक लाइम. सिंपली इसको हम कहते हैं क्विक लाइम. एंड जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज़ अ स्लेग लाइम. नाउ यू कैन सी दैट हियर 2 reactants react with each other and make one product, that is a combination reaction. Here heat also produced, that is why we write here plus heat. Okay, तो यहाँ पर अब आपकी जो मैंने दूसरी रिएक्शंस बताई हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, वो किस तरह से है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या है, जब आप हाइड्रोजन ले रहे हो, ओके, वो रिएक्ट करेगी आपकी किसके साथ? वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका H2O. ओके, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, देन इट गिव्स H2O. दिस इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड दे बोथ आर इन गैसियस फॉर्म. ओके, बट वन थिंग यू नोटिस दैट यहाँ पे H2 है, प्रोडक्ट में भी H2 है, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में, बट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है आपकी 1. तो इसको हम बैलेंस करेंगे. फॉर बैलेंस देन हियर वी ऐड 2 इन प्रीफिक्स. देन आप देख सकते हैं ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4. तो आपको यहाँ पर अगेन 2 ऐड करना है इन हाइड्रोजन. ओके, नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ combination reaction where hydrogen and oxygen combine to each other, then it make water. Clear? So now we take another example. Okay, यहाँ पर आपको क्या करना? बर्निंग ऑफ कोल. जब आप
कोल को जलाते हो तो क्या होता है, कोल आपका कार्बन से तैयार होता है, ठीक है, पूरा कार्बन होता है, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जब आप उसको जला रहे हो ना तो एयर में जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, गैसियस फॉर्म में जो आपकी ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होगी, तो वो कार्बन जाकर आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और वो क्या बना देगी, CO2 which is in the gaseous form. Okay, now see here, when coal burn, then it reacts with oxygen which is present in air, then it gives CO2, okay, which is carbon dioxide. So here this is carbon, this is oxygen, and this is carbon dioxide. Clear? So these two another example of combination reaction. One thing is also, see here, यहाँ पर आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी हीट को भी प्रोड्यूस करती हैं, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस जहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, ओके, क्या रिलीज़ हो रही है, हीट, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है जो आप रेस्पिरेशन करते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग दैट ब्रीदिंग जो करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल, दैट इज़ नॉट अ रेस्पिरेशन, दिस इज सिंपली ब्रीदिंग। जब जहाँ पर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ये ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, तो जो हमने फूड खाया है वो जाकर ऑक्सीजन आपका क्या करेगा, उस फूड में जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में आपका ब्रेक डाउन करेगा। वो छोटे छोटे फॉर्म में सब्सटेंस में जब उसको तोड़ेगा फूड को, और उसमें से क्या कार्बोहाइड्रेट उसमें है, तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद उस क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ओके। उसी ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, हम सारे वर्क अपने कर पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल आपका ब्रीदिंग है, ओके, रिमेंबर दिस। Inhale and exhale is a breathing, but respiration is another process in which हम जो फूड ले रहे हैं और उसके बाद जब इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे जाते हैं अंदर, वो उस फूड में से कार्बोहाइड्रेट जो उसमें कंटेन होता है उस फूड में, उसको तोड़ता है और उससे फिर तैयार करता है आपका ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से वो कंबाइन होता है आपके ऑक्सीजन में और पूरी बॉडी में आपके सेल्स में पहुंच जाता है और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपके एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सिंपली जो इस प्रोसेस का आपका रिएक्शन का जो सिंपल नेम है दैट इज़ अ रेस्पिरेशन, और ये आपकी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। Okay, so in next video we cover the second type of reaction, which is decomposition reaction. I hope you understand very well combination reaction and exothermic reaction. Okay, thank you.